हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस के अंदर तीन तरीके के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और फिर उनके फर्दर आगे फिर से चार टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पहला टेंस होता है। ठीक है, इसको या तो सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर के भी चार चार टाइप्स होते हैं। तो कौन से टेंस को हम सबसे पहले शुरू करेंगे? हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस वाली सीरीज को, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों टेंसेस को हम सबसे पहले शुरू करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला होगा हमारा प्रेजेंट, और दूसरा होगा पास्ट, तीसरा होगा हमारा फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस को जब लिखते हैं तो सेंटेंस को लिखते वक्त किस तरीके से लिखा जाता है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जब हम सेंटेंस को लिखते हैं इस ऑर्डर में लिखते हैं। अब यहां पर भी हमने यही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में पहले तो हिंदी में इनकी पहचान क्या है। जैसे हिंदी में कौन सा सेंटेंस है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरीज में आएंगे। तो जैसे मैं वहां जा रहा हूं या मैं दिल्ली जा रहा हूं, जिनके पीछे रहा है, रही है व रहे हैं लगा होता है, वो आपके होते हैं रहा है, रही है व रहे हैं लगा होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसमें रहा है, रहे हैं व रहे थे, रहा था, वह दिल्ली जा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। और तीसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, ये किस में आता है आपका? ये आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अब आपका सेंटेंस तो देखो ऐसे बनना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम एक एक हिंदी का सेंटेंस पकड़ते हैं और उसके हिसाब से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रेजेंट में वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, ही इज द सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट है तो इसमें हम यूज करते हैं इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर। ही इज खाना ईटिंग फूड, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही। इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब इज आपने यूज किया एम आई के साथ, आर जहां प्लूरल होगा वहां पर। ठीक है, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका क्या आ गया? आई एन जी, फूड। इसमें हम वाज वर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। अब इसमें सेंटेंस हिंदी में क्या होगा हमारा? मान लो हम बोलते हैं वह खाना खा रहा था, तो क्या लिखेंगे? ही वॉज ईटिंग फूड। बस क्या चेंज हुआ? बाकी सारा कुछ सेम है, इज की जगह वाज आ गया। ठीक है, अब वह बोलता है वह खाना खा रहा होगा, तो ही विल बी ईटिंग फूड। क्या चेंज आया? कुछ भी नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल बी हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या करना होता है? कॉन्टिन्यूअस में जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वह जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रहा है, रही है, व रहे हैं, जिसमें लगा है तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और उसके अंदर आप क्या यूज करेंगे? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, इसमें पास्ट में रहा था, रही थे, व रही थे वाले सेंटेंस जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाजवर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कुछ और लिख लेते हैं, वह दिल्ली जा रहा था, ही वाज गोइंग टू दिल्ली। और कुछ देख लेते हैं, वह गाना गा रहा था, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो कुछ इसके ये एग्जांपल हैं। फ्यूचर के केस में क्या होता है? रहा होगा, रही होंगे व रहे होगे वाले सेंटेंस जो होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। उसको कैसे बोलते हैं? जैसे वह खाना खा रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, तो रहा होगा में क्या होगा? ही विल बी ईटिंग अ फूड। बस आपने इज एम आर यहां यूज करना है हेल्पिंग वर्ब की जगह, यहां वाज वर, और यहां विल बी, शैल बी। बाकी सारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तीनों कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा आपका। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इज के बाद नॉट लगेगा, ही इज नॉट ईटिंग फूड, ही वाज नॉट ईटिंग फूड, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। विल के बाद नॉट लगेगा अगर आप इसे नेगेटिव की फॉर्म में बनाते हैं। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इज बाहर आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें वाज बाहर आ जाएगा सबसे पहले सेंटेंस में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें शैल, विल बाहर आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस के आपके तीन टाइप्स पढ़े हैं हमने।
आप डेली जो भी आप बोल रहे हैं उसमें जिसमें रहा है, रहे हैं व रही है, रहा था रहे थे व रही थी, रहा होगा रहे होंगे व रहे होगा, उसमें जितने भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं उसको इस तरीके से बोलने की कोशिश करो। ठीक है, अभी मैंने कॉन्टिन्यूअस को पहले क्यों करवाया है, क्योंकि इसको समझना भी आसान है और इसमें जो तीनों सेंटेंस हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के वो बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज आ रहा है। ठीक है, अभी हम आगे करेंगे सिंपल पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी करेंगे, पर उसको थोड़ा सा वो इससे अलग होगा।